बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी समीकरण को सेट करने में जुटे नीतीश कुमार को तिरहुत से बड़ा झटका लगा है। तिरहुत विधान परिषद के उपचुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी चौथे नंबर पर चली गई। तिरहुत को नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहां हार मिली। लोकसभा चुनाव में तिरहुत की 4 में से 2 सीटों पर जदयू ने बड़ी जीत हासिल की। तिरहुत विधान परिषद सीट की संरचना शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सीतामढ़ी को जोड़कर किया गया है। इस चुनाव में स्नातक पास मतदाताओं को अपना मतदान करना होता है। देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद चुने जाने की वजह से तिरहुत में उपचुनाव की नौबत आई। ठाकुर यहां लंबे वक्त से चुनाव जीतते रहे हैं। ये विधान परिषद के सभापति भी रह चुके हैं। पिछले चुनाव में ठाकुर ने एक तरफा यहां जीत हासिल की, लेकिन उपचुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी धड़ल्ले से चौथे नंबर पर चली गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जदयू से चूक कहां हुई, जदयू कहां पीछे रह गई। देखिए, 3 बड़े चेहरे पे चर्चा करेंगे। के पाठक तिरहुत सीट पर निर्दलीय वंशीधर बृजवासी ने जीत हासिल की। वंशीधर पहले शिक्षक थे, लेकिन के पाठक ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। वंशीधर ने जो उनको निकाला गया पूरे चुनाव में उसको मुद्दा बनाया। पाठक को नीतीश कुमार का करीबी अधिकारी माना जाता है और उस बात को लेकर वंशीधर ने काफी हो हल्ला मचाया। पाठक पहले शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव थे। उस दौरान में पटना में भरे मंच से नीतीश कुमार ने के पाठक की तारीफ की थी। पाठक के रहते शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया था। उनके रहते हुए शिक्षकों में भारी नाराजगी देखने को मिली। हाल में ही सरकार ने शिक्षकों की नाराजगी को खत्म करने के लिए के पाठक के कई बड़े फैसले पलटने की बात कही थी और फिर के पाठक को ही बदल के ऐसे धाट को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बना दिया। दूसरा बड़ा चेहरा अभिषेक झा। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अभिषेक झा को पार्टी ने तिरहुत उपचुनाव में प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर राजनीति में आए अभिषेक को जदयू के एक दिग्गज नेता का करीबी माना जाता है। जी हाँ, बता दें कि अभिषेक झा पूरे चुनाव में अपनी जीत का दावा तो करते रहे, लेकिन ऐसा कोई समीकरण फिट नहीं कर पाए जिससे उनकी जीत सुनिश्चित हो। दिलचस्प बात तो यह है कि अभिषेक झा पूरी लड़ाई में भी कहीं नहीं दिखे। मतों की जब गिनती हुई तो झा शुरू से ही चौथे नंबर पर अटके रहे। वो चौथे नंबर से ऊपर ही नहीं भरे। कहा जा रहा है कि हार की वजह अभिषेक झा की उम्मीदवारी है। झा के मुकाबले प्रशांत किशोर और आरजेडी ने मजबूत उम्मीदवार कहीं ना कहीं उतारा था। प्रशांत किशोर की पार्टी यहाँ दूसरे नंबर पर और आरजेडी तीसरे नंबर पर रही, लेकिन अभिषेक झा यहां पर चौथे नंबर पर रहे। ये क्या साबित करता है? देवेश चंद्र ठाकुर तीसरे जो चेहरे हैं। 2008 से इस सीट पर देवेश चंद्र ठाकुर जीत दर्ज कर रहे हैं। ठाकुर को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है, लेकिन तिरहुत में करारी हार के बाद ठाकुर रजार पर है। नीतीश सरकार के मंत्री जमा खान ने ठाकुर को निशाने पर लिया है। वरिष्ठ नेता आनंद मोहन ने भी इस हार के लिए अहंकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए जमा खान ने कहा कि हार के लिए देवेश चंद्र ठाकुर ही जिम्मेदार है। दरअसल जमा खान ने हार के लिए देवेश चंद्र ठाकुर के उस बयान की वजह को बताई है जो उन्होंने मुसलमानों को लेकर दिया था। लोकसभा जीतने के बाद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा था कि मुझे मुसलमान वोट नहीं करते हैं, चाहे उनके लिए कितना भी काम किया जाए, अब मैं उनके लिए काम ही नहीं करूंगा। कहा जा रहा है कि अनुभवी होने के बावजूद ठाकुर इस बार यहाँ की सियासी मूड नहीं भाप पाए, जिसकी वजह से जदयू तिरहुत में बुरी तरीके से पस्त हो गई। अभिषेक झा को हार का मुंह देखना पड़ा। इसके साथ ही आपको बता दें कि तिरहुत के इस चुनाव में एक गीत ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। सरकारी नौकरी से बर्खास्त हो जाने के बाद राजनीति में आए बृजवासी ने अपने कैंपेन में सिर पर बांध कफन जो निकल बिन सोचे परिणाम रे, वीरों की ये बात है भाई, कायर का नहीं काम रे को थीम सॉन्ग बना लिया। और फिर क्या, ये गाना जो धमाल मचाई वो आप सबके सामने है। उन्हें सिंपैथी वोट जमकर मिले। जीतने के बाद बृजवासी ने कहा कि यह हार सरकार की हार है। सरकार अगर मुझे नौकरी से नहीं निकालती तो तिरहुत में इस तरह के परिणाम नहीं आते, ना मैं चुनाव लड़ता ना परिणाम आते। जो उनको झटका लगा, उनको चुनावी मैदान में उतारने के लिए मजबूर कर दिया। तिरहुत क्षेत्र में विधानसभा की कुल 28 सीटें हैं। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 11, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 8 और वैशाली में विधानसभा की 8 सीटें हैं। 2020 के चुनाव में इन 28 में से 16 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी, 12 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में तिरहुत की 4 लोकसभा सीट
पर एनडीए ने क्लीन स्वीप किया। वैशाली में लोजपा, मुजफ्फरपुर में बीजेपी और सीतामढ़ी शिवहर सीट पर जदयू ने जीत दर्ज की। लेकिन तिरहुट में जदयू अपना दमखम नहीं दिखा पाई और बृजवासी, बंशीधर बृजवासी जो है यहाँ पर जीत दर्ज कर लिए। एक तगड़ा झटका सीएम नीतीश को इस हार से लगा है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश की कैसी तैयारी है वो तो फिलहाल दिख रहा है। और संवाद यात्रा कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ता को भी टास्क दे रहे हैं कि जगह जगह पे जाइए, सम्मेलन करिए, जनता को बताइए कि एनडीए ने, जदयू ने आपके लिए क्या किया है। महिलाओं का बड़ा वोट बैंक साधते हैं, एक बार फिर से उस वोट बैंक को साधने के लिए नीतीश यात्रा पर निकल रहे हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।